गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान को प्रणाम करने का विधि है, भगवान को दंडवत करने का विधि है, भगवान नमस्कार करने का विधि है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते दंडवत कहते हैं। दंड मतलब जिस प्रकार एक लकड़ी को बिना सहारा से खड़े करने जिस प्रकार नीचे गिर जाता है, वैसे ही भगवान के सामने बिल्कुल बेसहारा होकर के भगवान ही हमारा सहारा है, इस प्रकार समझ करके हम लोग ठाकुर जी के सामने बिल्कुल दंड की तरह गिर जाकर प्रणाम करने को कहा जाता है, दंडवत कहता है। और पुरुषों को कभी भी कमर से ऊपर तक वस्त्र ना हो करके, कमर से ऊपर वस्त्र नहीं होना चाहिए। कमर से नीचे होगा वस्त्र, कमर से ऊपर तक बिना वस्त्र से ही हम लोग ठाकुर जी प्रणाम करना चाहिए या साष्टांग दंडवत करना चाहिए। लेकिन हमारा वस्त्र है तो कोई बात नहीं, हम पंचांग कर सकते हैं, दोनों पैर दोनों घुटनों और मस्तक लगा कर हम लोग प्रणाम कर सकते हैं। और अष्टांग हो तो सर्वांग को समर्पित कर प्रणाम कर सकते। और एक ध्यान दीजिएगा, औरत को माताओं को कभी भी साष्टांग दंडवत करने का विधि है नहीं है, क्योंकि उनका स्व शरीर में वस्त्र आवृत रहता है, इसीलिए आवृत वस्त्र में कभी करना नहीं, इसीलिए माता को प्रणाम करने का विधि है नहीं है। तो हम लोग ठाकुर जी को प्रणाम कैसा करेंगे और कितने बार प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने का महिमा क्या है? तो कह रहे हैं, पुराणम कह रहे हैं, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा बहुधेन तुल्यं दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तो कह रहे एकोपि कृष्ण से कृत प्रणाम, एक बार, केवल एक बार ही सिर्फ कृष्ण को प्रणाम करने से क्या फल है? क्योंकि एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश्वमेधि बहुत तुल्यम। जो 10 अश्वमेध यज्ञ हैं कलियुग में, 10 अश्वमेध यज्ञ करना बड़ी कठिन है, करना असंभव है, मगर भी कह रहे हैं एक बार प्रणाम कर जो फल प्राप्त होता है 10 अश्वमेध यज्ञ करने का वही फल प्राप्त होता है। तो कितनी कलियुग में आसान है भगवान को प्रणाम करने का, भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका बताया गया, संभव है। अश्वमेध यज्ञ करना कलियुग में असंभव है। फिर भी कह रहे हैं सरल से, सुगम से, सुलभ से भगवान किस प्रकार, अरे सत्य युग में था, त्रेता युग में था, सारे यज्ञ करना, ध्यान करना, केवल एक बार प्रणाम करने से फल प्राप्त होता है, उतना भी नहीं। फिर भी क्या कह रहे हैं, दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म। तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति, उनका कभी कभी पुनरेति जन्मम, कभी कभी फिर संसार में आते जन्म लेना पड़ता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कि कृष्ण को एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम करने से उनका संसार चक्र में फिर संसार को आना नहीं पड़ता है। उनको भगवत न तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्व न निवर्तन्ते तथा परमं मम। फिर वहाँ जाने से फिर आने का नहीं होता है, इसीलिए हमेशा भगवान हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। एक प्रणाम करना कितनी महिमा है, कितना महिमा है, इसलिए हमेशा तद्वीति प्रणिपाते न परिप्रश्न से भया।